नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। गुरुग्राम में 120 बहादुर फिल्म विवाद में अहिर समाज को बड़ी राहत मिली है। 2 महीने से चले संघर्ष के बाद फिल्म निर्माता और बॉलीवुड अभिनेता को आखिरकार झुकना पड़ा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में निर्माताओं ने सहमति जताई है कि फिल्म की शुरुआत में रेंजागला युद्ध के 114 अहिर शहीदों के नाम दिखाए जाएंगे। फिल्म के अंत में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अहिर समाज की मांग थी कि फिल्म का नाम 120 बहादुर की जगह 120 वीर अहिर किया जाए, क्योंकि 18 नवंबर 1962 के रेंजांगला युद्ध में 120 में से 114 जवान अहिर थे, जिन्होंने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन की 3000 सैनिकों वाली टुकड़ी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। नाम बदलने पर सहमति न मिलने के बाद अहिर प्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर 2 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। प्रतिनिधियों के अनुसार फिल्म निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी अपना पक्ष रखा है, जिसमें वीर अहिरों की शौर्य गाथा को सम्मानपूर्वक दिखाने की बात कही गई है। अरुण जी, आज प्रेस वार्ता का आयोजन आपने करा है, आप पार्टी में इकट्ठा हुए हैं, क्या जानकारी साझा करना चाहते हैं प्राणकृत फिल्म को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी मीडिया के चैनल का धन्यवाद करते हैं। और 17 तारीख को सुनवाई में एक हाईकोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी 5 लोगों की, जिसमें 13 कमाऊ के हाईकोर्ट में भी डाली हुई थी। तो हाईकोर्ट में कल 19 तारीख को हमारी डेट थी, तो उसमें जो PIL में जो कमेटी बनाई गई थी उसमें लिखा कि क्योंकि हमारी 3 मुख्य मांग थी। सबसे पहले तो इस फिल्म का नाम चेंज कर 120 वीर हीरो, वो इसलिए रखी गई थी कि भाई जब सरकार ने अपना वहाँ अहिर धाम बना रखा है, तो वीर अहिर करने में इसमें क्या दिक्कत है फिल्म का। दूसरी छोटा युद्ध नहीं था, पूरा बड़ा युद्ध था और एक सैनिक का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि हमारी मुख्य मांग थी कि ये चीज़ें पूरी प्रॉपर तरीके से दिखाई जाए। चौथी हमारी मांग थी कि उन लोगों की शहादत को काट रहे हो, पर इतने दिनों से जो समाज ने इसको लेकर एक प्रयास किया, क्योंकि पूरा समाज, पूरा नौजवान साथी, पूरा हमारे जितने भी देखिए PIL हमने पहले दायर कर रखी। 17 तारीख को उसकी सुनवाई थी, हमने 5-6 दिन पहले PIL दायर करी थी और 17 तारीख को उसकी सुनवाई थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, कि उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने पूरा प्रॉपर तरीके से हमारा पक्ष सुनकर जो हमने उसमें तथ्य रखे गए थे, अब भाई जो ये कह रहा है कि सच्ची घटना पर आधारित है और इस फिल्म का नाम चेंज होना चाहिए, उसको सुनवाई करके उन्होंने एक कमेटी बना दी थी ब्रिगेडियर 13 कमाऊ के नेतृत्व में, कि भाई 2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। वो भी ऑर्डर उसमें लग जाएंगे। कल हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में भी तारीख थी, जिसमें सरकार के वो लोग आए और उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि भाई सेंसर बोर्ड द्वारा ये चीज़ मान ली गई है, अगर भाई इनका नाम दिखाया जाएगा, इनका वो दिखाया जाएगा, पर उस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है एक गाने के अंदर। और दूसरी जो हमारी मुख्य मांग थी, जो मांगे चल रही है कि सरकार द्वारा जब 120 अहिर धाम बना दिया गया, क्योंकि जो प्रोड्यूसर और एक्टर थे इसके, उसने पहले जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके पास हमने लेटर लिखे, अनेकों लेटर लिखे, अनेकों नाम लिखा, पर उनके द्वारा अब तक कोई जवाब नहीं आया था। ये जवाब भी कोर्ट में जाकर जब हमने तथ्य रखे हैं ना, जब उन्हें झुककर ये काम करना पड़ा। और पिछले इतने सालों, इतने महीनों से तो मान कह रहा था, वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि जय दादा किशन का नारा है, इसमें जय नारा है, पर समाज ने जब इसका बहिष्कार करा, रोड पे उतरा, अब भाई फरहान अख्तर तू भी यहीं है और ये समाज भी यहीं है, जब उसने मजबूरन कोर्ट के आगे कहना पड़ा, एक छोटा सा दिलासा दिया हमें, अब भाई उनका एक नाम हो जाएगी, श्रद्धांजलि हो जाएगी, उससे उनकी शहादत की कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी शहादत थी कि पूरे देशवासियों को पता लगना चाहिए, इस देश को क्या विदेश तक। जब चाइना की सेना ने ये बात को माना, उन्होंने इस बात को माना, उन्होंने अपनी टोपी रखकर और बंदूक रखकर उनको सलामी दी कि भाई इतना बड़ा युद्ध इन सैनिकों ने लड़ा है, तो ऐसे ही पूरे देश को पता लगना चाहिए कि उन सैनिकों ने कितनी बड़ी शहादत इस देश के लिए दी। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।